परिवार से एक लोगों को ही टिकट मिलेगा। इसको लेकर आगे क्या कुछ बातें सामने आती हैं वो भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और बीजेपी से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है, आपको बता दें कि लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है, दिलीप रावत कांग्रेस नेताओं के संपर्क में हैं और लगातार उनकी बातचीत चल रही है और सूत्रों के मुताबिक दिलीप जल्द ही कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। दिल्ली में ही दिलीप रावत की ज्वाइनिंग हो सकती है। दिलीप रावत लगातार बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। चर्चा है कि दिलीप रावत को लैंसडाउन से टिकट नहीं दिया जा रहा है, जिस वजह से दिलीप रावत नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि न्यूज 18 से हुई बातचीत में दिलीप रावत ने कहा है कि बीजेपी छोड़कर नहीं जा रही है। तो दिलीप रावत की कांग्रेस में शामिल होने की खबर पर नेता प्रतिपक्ष आपको बता दें प्रीतम सिंह ने कहा है कि इस बारे में जानकारी नहीं है और ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है। दिलीप रावत बहुत पुराना नाम बीजेपी के पुराने, उन्होंने भी आप लोगों से बैठक की है। क्या कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं बीजेपी दिलीप रावत? नहीं, देखिए दिलीप रावत जी भाजपा के विधायक हैं और मुझसे तो उन्होंने कोई ना तो संवाद स्थापित किया है ना कोई संपर्क स्थापित किया है। मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि वो क्या करने जा रहे हैं। अब ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है। आना चाहें आपकी पार्टी में तो स्वागत है। राष्ट्रीय नेतृत्व तो तय करेगा कि अगर वो आएंगे उनको स्वीकार किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। जो निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा वो सबको स्वीकार्य। लैंसडाउन सीट पर विवाद पर हरक सिंह रावत भी बोले हैं कि हरक सिंह ने दिलीप रावत को नसीहत दी है कि हरक सिंह ने कहा है कि अगर उनकी यानी कि हरक सिंह की बहू अनुकृति लैंसडाउन से चुनाव लड़ती है तो दिलीप उनकी मदद करे और अगर दिलीप को टिकट मिलता है तो फिर अनुकृति मदद करे। इसके साथ ही हरक सिंह ने कहा है कि अगर दिलीप को पार्टी लैंसडाउन से टिकट दे रही है तो वो फिर कोटवार से लड़े। दिलीप रावत परेशान क्यों है कि जो है कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। देखिए ये पार्टी तय करेगी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे और मैं सोचता हूँ कि किसी को टेंशन में रहने की जरूरत ही नहीं है कि क्योंकि भाई ये निर्णय तो पार्टी करेगी ना कि कौन जीत सकता है कौन नहीं जीत सकता है, कौन किसको कहाँ लड़ाया जाए। तो मैं सोचता हूँ कि ये निर्णय पार्टी को करना चाहिए। आप कोटद्वार से लड़ाई पार्टी कोटद्वार से लड़ेंगे? पार्टी कोटद्वार से लड़ेगी तो मैं कोटद्वार से लड़ूंगा, बिल्कुल लड़ूंगा। क्यों नहीं लड़ूंगा? मैंने तो कहा है कि मुझे चुनाव लड़ाओ, मैं खुद नहीं लड़ता हूँ और लड़ाता हूँ। अच्छा, मुझे टेंशन आपने पैदा हुई बहू की वजह से? नहीं, वो तो अच्छा काम कर रही है लड़की। अब क्या हो गया, अगर उस पार्टी उसको लड़ाती है तो दिलीप को मदद करनी चाहिए। दिलीप लड़ता है तो अनु मदद करेगी। क्या दिक्कत है? अब ठीक है, कभी कोई एमएलए रहता, मैं तो खुद अपने छोड़ने के लिए तैयार हूँ। दिलीप भाई वहाँ आ जाए कोटद्वार लड़ने के लिए, अगर माना वहाँ नहीं पार्टी दे रही है इसको तो कोटद्वार लड़े। वो कोटद्वार नहीं आना चाहते? क्यों नहीं आना चाहते भाई? वो तो उनका घर है कोटद्वार में। उनके पिताजी कोटद्वार जब संयुक्त लहसुन विधानसभा थी उससे दिलीप बाबा के वो है। अभी मेयर का टिकट के चुनाव टिकट भी तो मांगा था उन्होंने। तो अब उनकी मिसेज लड़ी है चुनाव मेयर का वहाँ। मैं विधायक में था और विधायक में था, मंत्री में था कोटद्वार से, लेकिन मेयर का टिकट उनको मिला। तो तब तो पार्टी तब तो नहीं, मैंने तो नहीं किसी से कहा कि भाई उनकी मिसेज क्यों टिकट दे दिया। ये तो गलत बात है ना कि अगर आज पार्टी कोई भी, मैं कह रहा हूँ अभी तो कोई डिसीजन ही नहीं हुआ ना, अभी क्यों आप परेशान हो? दिलीप भाई क्यों परेशान है? क्यों कभी चर्चा हो रही है कांग्रेस में जा रहे हैं, फिर अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं मैं नहीं जा रहा हूँ। अरे छोटा भाई है हमारा, मेहनत है रहे, चुनाव जीते। अगर पार्टी को लगेगा दिलीप रावत जीत सकता है तो दिलीप रावत को लड़ाएगी।